Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Chemistry grade 9 क्रॉस कटिंग थीम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और हमने देखा था कि क्रॉस कटिंग थीम में क्या क्या चीज़ें हैं और हमने क्रॉस कटिंग थीम को फर्दर एक एग्जाम्पल के साथ देखा था। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। ओके, आप पीपीटीज खोल लें, ठीक है ना, आप पीपीटीज खोल लें। हाँ जी, ठीक है, यहाँ से। जीडी स्टूडेंट्स, तो क्रॉस कटिंग थीम हमने लास्ट टाइम देखा था, उसके अंदर एग्जाम्पल भी देखी थी। साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को लेके हमने एक मिसाल देखी थी और किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने हमारी मदद की थी, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। मेरा सवाल ये है, जहां से मैंने लास्ट लेक्चर छोड़ा था आज मैं वहां से आपसे क्वेश्चन करूंगा। अभी हम जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं, तो क्या टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है? क्या टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी हमें हेल्प आउट करती है। इसका मतलब ये जो साइकिल है, इसका मतलब ये जो साइकिल है कि सबसे पहले साइंटिफिक नॉलेज को इंजीनियर्स ने इस्तेमाल किया और हमारे लिए टेक्नोलॉजी बनाई। अब जो टेक्नोलॉजी बनी उसने हमारी दोबारा मदद की साइंस को समझने के लिए, और इस तरह साइंस ने दोबारा नया नॉलेज डेवलप किया, इंजीनियर ने उस नए नॉलेज का इस्तेमाल किया और फिर से कोई नई नई टेक्नोलॉजी बनी। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर्स की बात करते हैं आप, सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं आप। आप क्या समझते हैं कि मेरे मोबाइल में इस टाइम फेसबुक जो चल रही है, जो करंट मोबाइल में चल रही है, क्या इसकी रिसर्च इस मोबाइल में हुई है या इस सिस्टम में हुई है, या करंट हमारे जो कंप्यूटर हैं इसकी रिसर्च इस कंप्यूटर में हुई है? तो जो फेसबुक हमारे मोबाइल में है ये बहुत पहले इन 2001 से भी पहले फेसबुक आ चुका था। अब 2001 2002 के जो कंप्यूटर्स थे वो इतने एफिशिएंट तो नहीं थे जितने आज हैं। लेकिन हुआ क्या कि उस पुराने कंप्यूटर में, जो कि एक टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर, उसमें हमने रिसर्च की, साइंटिफिक रिसर्च की और हमने एक फेसबुक ऐप बनाई। फर्दर क्या हुआ कि उस फेसबुक ऐप की मदद से हमने डेटा शेयर किया, हमने इंफॉर्मेशन शेयर की, और उस इंफॉर्मेशन के शेयर करने की वजह से क्या हुआ, हमने नई रिसर्च की, नई रिसर्च करने के बाद नया नॉलेज डेवलप किया, नया नॉलेज इंजीनियर्स ने यूज किया और एक नई टेक्नोलॉजी बनाई। इसका मतलब कि जो हम टेक्नोलॉजी हमें मयसर है वो उल्टा साइंस को स्ट्रेंथ कर रही है। साइंस इंजीनियर को डेटा दे रहे हैं और इंजीनियर फर्दर टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि साइंस सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से भी साइंस क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये एक लास्ट पॉइंट था, ये रहता था डिस्कशन के लिए, ये हो गया। अब आज का जो हमारा एसएलओ है, प्रोग्रेशन ग्रिड के मुताबिक C09A01, C09 क्लास का नाम है, 9th क्लास, ए डोमेन का नाम है, और उसका फर्स्ट एसएलओ आज हम पढ़ेंगे। एसएलओ क्या है? इस एसएलओ में हमें डेफिनेशन करनी है केमिस्ट्री की, क्या होती है केमिस्ट्री। साथ ही साथ केमिस्ट्री के 4 कोर एरियाज हैं, 4 इसके कोर एरियाज हैं। अर्थ, एयर, सी, स्काई। अर्थ सॉलिड के अंदर आता है, एयर गैसेस, सी जो है वो लिक्विड है, स्काई जो है वो प्लाज्मा है। हमने देखना है कि केमिस्ट्री के ये 4 कोर एरियाज हैं, कैसे केमिस्ट्री इनके अंदर क्या रोल प्ले करती है, क्या चीजें हमें समझाती है। एसएलओ पहले डिटेल से पढ़ लें। एसएलओ के मुताबिक हमने बताना है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज,
कॉम्पोजिशन एंड इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। सबसे पहले तो डेफिनेशन को हमने जस्टिफाई करना है कि केमिस्ट्री में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनका असल मतलब क्या है, फिर दोबारा एसएलओ पे आएंगे। सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है, आप सब इसको पढ़ लें। केमिस्ट्री इज द साइंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय स्टडिंग मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसको पढ़कर हम समझते हैं हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जो मैटर है। मैटर किसे बोलते हैं आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। हर वो चीज जिसका वजन है, जगह घेरती है, मास है, वो मैटर है। एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़े जो हम पहनते हैं, फोन, मोबाइल फोन जो यूज करते हैं, एयर, हवा जो सांस लेने में मदद करती है, फूड जो हम खाते हैं, ये सब कुछ मैटर है। इट रिवील्स व्हाट मैटर इज मेड अप। केमिस्ट्री हमें बताती है कि मादा यानी मैटर किन चीजों से मिलकर बना है, एंड हाउ इट चेंज, और किस तरह से मादा मैटर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होता है। पहले तो मैं इतनी लाइन को एक्सप्लेन करूंगा एक सिमुलेशन की मदद से, फिर हम आगे जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं तस्वीर में ऑक्सीजन गैस जो कि हवा में है, एयर में, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं O2 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 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मास होता है, यस, मॉलिक्यूल्स का मास होता है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स का मास होता है तो हम कह सकते हैं कि O2 मॉलिक्यूल जो है ये मैटर है। अब इस हवा का रिएक्शन लोहे के बोल्ट या नट बोल्ट से होगा। नट बोल्ट किसका बना होता है? नट बोल्ट एक सॉलिड है, और सॉलिड भी, उसका भी मास है। डेफिनेटली उसके अंदर क्या मौजूद है? एटम्स मौजूद हैं, पार्टिकल्स, जिसको आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो। और कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं? आयरन, इनका भी मास है, ये भी मैटर है। अब ये दोनों मैटर आपस में रिएक्शन करेंगे। छत पर लोहा पड़ा होता है, छत पे हवा भी है, बारिश होती है, बारिश का पानी है, बारिश के पानी में क्या चीज है? H2O है। अब बारिश का पानी, लोहा और ये ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें मैटर है, और इन तीनों चीजों के आपस में इंटरेक्शन यानी आपस में राब्ता, आपस में रिएक्शन, उसके नतीजे में मैटर यानी ऑक्सीजन, आयरन और पानी अपनी शक्ल को चेंज कर लेगा। क्या चेंज कर लेगा? आप देखें आखिर पे जो नट पड़ा हुआ है, बोल्ट पड़ा हुआ है, वो जंग लगा हुआ, रस्टी है। ये जो जंग इस पे आया, ये पहले तो नहीं था, ये कहां से आया? डेफिनेटली ये आयरन, ऑक्सीजन और पानी के एक रिएक्शन की वजह से आया। अब इस रिएक्शन में क्या क्या तब्दीलियां होंगी, कैसे होगा रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर इसको कंट्रोल करेंगे, ये तो है केमिस्ट्री। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। स्टूडेंट्स, आप ना ये सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मेरे पास एक डिश है, उस डिश के अंदर सल्फर, जिसे पटास भी कहते हैं, और लोहे की कील छोटे छोटे वो पड़े हैं। अब सल्फर और जो लोहे के कील हैं उनको मैं मिक्स कर देता हूं। चलें काम करते हैं, ये चीज सिमुलेशन से ही समझते हैं। तो सर ये सिमुलेशन जरा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एक सिमुलेशन की मदद से समझते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। ये प्ले कर दें, आवाज बंद कर। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखोगे तो बेसिकली इसमें आपको आयरन नजर आएगा, लोहा, ये आपको सल्फर नजर आ रहा है, यानी इस बीकर में आपको पटास नजर आ रही है। हम इन पाउडर को मिक्स करने वाले हैं। जी देखिए, मैंने पाउडर को मिक्स किया, सल्फर को मिक्स किया, और मैंने लोहा मिक्स कर दिया और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अच्छा सर इसको रोकिएगा। ये स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ कि यहां पर अभी सल्फर और लोहे के दरमियान में क्या क्या इवेंट हुआ है? क्या इनका कोई आपस में इंटरेक्शन हुआ है? शाबाश बताइए, क्या इनका आपस में कोई, ये आपस में पार्टिकल सल्फर के और आयरन के, इन्होंने आपस में टच किया है?
शाबाश, जल्दी जल्दी बताइए, क्या सल्फर और लोहा आपस में ये टच कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं? अच्छा चलें ठीक है, मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा बेटा जी। रेनेसेंस स्कूल्स की क्या बताएंगे आप इसके बारे में? हाँ जी बताइए, क्या ये टच कर रहे हैं आपस में? कमेंट सेक्शन में बता दें, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ जी, नो सर। कर रहे हैं टच आपस में, क्यों नहीं कर रहे? आप एक दूसरे के साथ हाथ में लाते हैं तो टच नहीं करते, तो डेफिनेटली यहां पे आयरन और सल्फर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। बट इंटरेक्शन दो तरह का होता है, दो तरह का इंटरेक्शन होता है जो आपने केमिस्ट्री में समझना है। एक है केमिकल इंटरेक्शन और एक है फिजिकल इंटरेक्शन। ये ये जो इंटरेक्शन है इसमें कोई केमिकल तब्दीली नहीं आनी। केमिकल तब्दीली आने का मतलब क्या है? सल्फर पीला था, पीला ही रहेगा। लोहा सिल्वर था, लोहे का जो रंग होता है वही रहेगा। बस मिक्सिंग हुई है आपस में, फिजिकली दे आर इंटरेक्टेड बट केमिकली दे आर नॉट। तो यहां डिफरेंस है। इंटरेक्शन भी दो तरह का होता है। फिजिकल इंटरेक्शन की खास बात क्या होती है? क्या फिजिकल, अगर जब फिजिकल चीजें इंटरेक्ट करती हैं तो आप उन्हें अलहदा भी कर सकते हैं, बट केमिकल इंटरेक्शन जब एक दफा हो गया फिर आप उन्हें अलहदा नहीं कर सकते। अभी वीडियो देखते हैं, अभी एक वीडियो देखते हैं, इसको आगे देखते हैं। ये देखते हैं, ये फिजिकल इंटरेक्शन है। मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद लोहा और हमने, ये देखें, ये इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वो सारा कुछ डाल दिया, लोहा भी डाल दिया और सल्फर वाला पाउडर भी डाल दिया। तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब ना एक मैग्नेट लेते हैं और मैग्नेट इसके साथ साथ रखते हैं। तो आप नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं कि मैग्नेट, मैग्नेट जो है मैग्नेट जो है अच्छा जी ये दोबारा देखिए जरा। मैग्नेट जो है वो आयरन फिलिंग्स को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। इसका मतलब मैं आराम से मैग्नेट की मदद से लोहा अलग कर सकता हूं और सल्फर को क्या कर सकता हूं? अलग कर सकता हूं। इसका मतलब जब मैं चीजों को बाआसानी किसी मशीन की मदद से, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से अलग करने में कामयाब हो गया तो समझ लो वो फिजिकल इंटरेक्शन है, वो कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं है। तो केमिस्ट्री हमें तो सर स्टॉप कीजिएगा। केमिस्ट्री हमें फिजिकल इंटरेक्शन के बारे में भी सिखाती है और केमिकल इंटरेक्शन के बारे में भी। इनके बारे में, मैटर किस तरह फिजिकली इंटरेक्ट करता है केमिकली, तो अब केमिकली देखते हैं। वो वीडियो वीडियो जी इसको प्ले कर दो जी। अब जरा देखिए मैंने क्या किया, मैंने उसी टेस्ट ट्यूब को गर्म किया। गर्म करने से क्या होगा स्टूडेंट्स? गर्म करने से होगा कि आयरन, स्टॉप कीजिएगा इसको, आयरन, आयरन रिएक्शन करेगा सल्फर के साथ। और एक ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होती है और रिएक्शन के बाद एक नई चीज बनाएगा। और वो जो नई चीज बनी है उसका नाम है कंपाउंड। क्या नाम है उसका? कंपाउंड। अब जो कंपाउंड बनेगा उसकी मैं केमिकल इक्वेशन लिखना चाहता हूं। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए मैं स्लाइड पे जाता हूं, स्लाइड पे जी, नहीं ये वाली पीपीटी पे। जी स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन में क्या होगा? बेसिकली आयरन और सल्फर का आपस में रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में एक नया कंपाउंड बनेगा, आयरन सल्फाइड। अब इस आयरन सल्फाइड में से मैं आयरन को और सल्फर को मैग्नेट की मदद से अलहदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब इनका फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ, बल्कि कौन सा इंटरेक्शन हो गया? केमिकल इंटरेक्शन हो गया है। तो वीडियो में इसका केमिकल इंटरेक्शन देखते हैं, प्ले कीजिएगा। ये स्टूडेंट से देखिए, जैसे ही मैंने टेस्ट ट्यूब को हीट किया था तो अब दोबारा मैग्नेट टेस्ट ट्यूब के गिर्द लेके जाते हैं और देखते हैं कि क्या लोहा मैग्नेट के साथ अटैच होता है। ये देखिए,
बिल्कुल भी नहीं। मैग्नेट पास लेके आया हूं उसके, ये देखें लोहा टेस्ट ट्यूब में से मैग्नेट के साथ अटैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? वजह सिंपल है, क्योंकि आप आयरन आयरन है ही नहीं इसके अंदर, लोहा है ही नहीं इसके अंदर। लोहा तो बदल गया है, सल्फर भी बदल गया है। किसके अंदर बदल गया है? आयरन सल्फाइड के अंदर, के अंदर आयरन सल्फाइड के अंदर। आप कह रहे हैं ना सर लोहा तो था इसके अंदर, था ना, अब नहीं है, क्योंकि अब वो नया जो कंपाउंड बना है वो नया बन चुका है, वो पुरानी अपनी खसूसियात खत्म कर चुका है। जब नया कंपाउंड बनता है तो जो था पहले अब उसमें वो नहीं होगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं बेटा, पानी का फार्मूला तो सबको आता होगा, H2O। अब पानी के अंदर कौन कौन सी दो एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करने से पहले गैसेस थे, रिएक्शन करने के बाद दोनों की खसूसियात बदल गई। तो जब एलिमेंट अपनी खसूसियात बदल दे, ये कौन सा इंटरेक्शन होता है? केमिकल। और जब एलिमेंट अपनी खसूसियात बरकरार रखें, ये कौन सा इंटरेक्शन होता है? फिजिकल। अभी हमारा फोकस है इंटरेक्शन समझना। सवाल करता हूं और देखता हूं कौन जवाब देता है। नमक को जब मैं पानी में डालूंगा, नमक को जब मैं पानी में डालूंगा तो बताइए क्या ये केमिकल इंटरेक्शन है या फिजिकल इंटरेक्शन है? शाबाश। नमक को जब मैं पानी में डालूंगा तो क्या ये केमिकल इंटरेक्शन है या फिजिकल इंटरेक्शन है? शाबाश। रेनेसेंस स्कूल वाले क्या जवाब देना चाह रहे हैं जी, बताइए। हाँ जी, अनम्यूट करें। जी जी, फिजिकल इंटरेक्शन है। नमक का पानी में आना कैसे पता चला आपको फिजिकल इंटरेक्शन है? शाबाश। क्योंकि नमक नमकीन होता है, पानी में आके भी नमकीन रहता है, खसूसियात बरकरार हैं। जब मिक्सिंग के बाद चीजों की खसूसियात बरकरार रहती हैं तो वो केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता। कौन सा इंटरेक्शन होता है बेटा? फिजिकल इंटरेक्शन होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से इंटरेक्शन समझ आ गया है। स्लाइड्स की तरफ दोबारा चलते हैं। तो मैं वापस आता हूं डेफिनेशन की तरफ। तो मैंने समझा दिया केमिस्ट्री साइंस है जो हमें अंडरस्टैंड करवाती है, समझाती है दुनिया को। क्या समझाती है? क्या समझाती है कि मैटर, मादा, एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथ and phones to air and food, it reveals what matter is made up and how it changes। किस तरह चेंज हुआ, किस तरह आयरन आयरन नहीं रहा, किस तरह सल्फर सल्फर नहीं रहा, इनके रिएक्शन से किस तरह ये बदल गए। ये बदल जाना मैटर का, मादे की एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आ जाना, यही तो हमें समझाती है केमिस्ट्री। आगे, एंड व्हाई इट बिहेव एज इट डस, क्यों मादा बिहेव करता है जैसे, वो शो करता है जैसे। मेरे हाथ में रिमोट है, ये सॉलिड है, क्यों सॉलिड है? मेरे हाथ, मेरे आसपास एयर है, ये गैस है तो क्यों गैस है? इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है तो क्यों लो है? लोहे का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? ये सब कुछ हमें केमिस्ट्री ने सिखाना है। केमिस्ट्री एक्सप्लोर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट, हाउ दे इंटरेक्ट टू केमिकल रिएक्शन, किस तरह इनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होता है। अनकवरिंग द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास जो कुछ भी है उसके बारे में अगर आपने समझना है किस तरह से वो काम कर रहा है, वो केमिस्ट्री। अब मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं। मुझे बताओ, ये मेरे हाथ में जो एक पेंसिल है, अब मैं पेंसिल को ऊपर फेंकता हूं, ऊपर से नीचे आती है, तो ये क्या केमिस्ट्री है? कैसे ऊपर जाएगी, कैसे नीचे आएगी, क्या ये केमिस्ट्री है? नहीं 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 नहीं, ये केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ये तो फोर्स, ग्रेविटी, मैटर और एनर्जी का ताल्लुक है, ये फिजिक्स है। हाँ, ये मार्कर बना किससे हुआ है, इसमें लगा क्या हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ये मजबूत है तो क्यों मजबूत है, इसको नरम कैसे किया जा सकता है, इसको सख्त कैसे किया जा सकता है, यही है केमिस्ट्री। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, ये एलसीडी जो मेरे सामने एलसीडी लगी है बड़ी, जिसपे आप सब नजर आ रहे हैं, क्या इसको बनाना केमिस्ट्री है? नहीं नहीं नहीं, इसको बनाना फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है इसको बनाने के लिए?
किस केमिकल को इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बनेंगी, किस केमिकल को इस्तेमाल नहीं करना, किस केमिकल की क्या प्रॉपर्टी है, ये हम बताएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम करेंगे। आपको एज ए स्टूडेंट पता होना चाहिए कि आपके आसपास केमिस्ट्री है क्या। सांस लेता हूं मैं, सांस। अभी तस्वीरें आगे देखते हैं, कुछ पूछता हूं आपसे। अच्छा, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, सिरका। जैसे मैं बेकिंग सोडा को सिरका में डालूंगा, इनका रिएक्शन होगा, रिएक्शन के नतीजे में कुछ गैसेस निकलेंगी, बबल्स, 7 अप की बोतल की तरह, 7 अप की बोतल की तरह कुछ ना कुछ यहां पे बबल्स निकलेंगे। क्यों निकले भाई बबल्स, कैसे हुआ रिएक्शन, ये इसको पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री। ये ढक्कन कैसे खुलेगा, ढक्कन को बंद कैसे करना है, ये फिजिक्स है, फोर्स और एनर्जी फिजिक्स है। हमने फिजिक्स नहीं पढ़नी यहां पर। शाबाश, बताइए। सूरज से लाइट आएगी, पत्तों पे पड़ेगी, पत्तों में फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन से रिएक्शन होंगे, ये सब कुछ पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री। ऑल्दो के बायो में भी पढ़ते हो, लेकिन उस बायो का नाम क्या होता है जिसमें आप इस बात को पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। कोविड-19 की वैक्सीन बनी, किसने बनाई, हाँ बायो वालों ने बताया होगा ये केमिकल बना के दो, हमें ये केमिकल चाहिए। बनाया किसने, हमने। हम कौन है, केमिस्ट। क्या किया हमने, हमने यही देखा ना कि जो बायो वालों ने केमिकल डिमांड किया है, वो केमिकल बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स को आपस में मिलाना पड़ेगा, किन किन एलिमेंट्स का आपस में रिएक्शन कराएंगे, कैसे वैक्सीन तैयार होगी। तो केमिकल्स को तैयार करना, समझना, परखना, मैटर के बारे में जानना, हर चीज समझना, वो सारी चीजें क्या है, केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं, सोलर पैनल्स। कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अगर हैं तो देख लीजिए। अच्छा जी, सोलर पैनल्स, सोलर पैनल लगा कौन रहा है, इंजीनियर, हम नहीं है ये लोग। सोलर पैनल की फिटिंग किसने की, इंजीनियर्स, हम नहीं है वो लोग। सोलर पैनल डिजाइन किसने किया, इंजीनियर ने, वो भी हम नहीं है। सोलर पैनल बनेगा किसका, सोलर पैनल बनेगा सिलिकॉन का, सोलर पैनल बनेगा जर्मेनियम का। सोलर पैनल में और भी केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, क्यों सिलिकॉन ही क्यों इस्तेमाल होगा, जर्मेनियम ही क्यों इस्तेमाल होगा, ये किसने बताया, केमिस्ट्री ने बताया। तो मतलब केमिस्ट्री मैटर को डिफाइन करती है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है। तो इसका मतलब केमिस्ट्री अगर मैटर के बारे में ना बताए तो ना बायो काम कर सकती है, ना फिजिक्स काम कर सकती है। आगे चलते हैं, कुछ सिमुलेशंस देखते हैं। सर ये सिमुलेशंस जरा दिखाइए जी। अब इस सिमुलेशन में देखेंगे किस तरह से एक और स्टेट ऑफ मैटर है जो हमारे आसपास तो नहीं है लेकिन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई मैटर पाया जाता है तो वो कौन सा मैटर है, अभी उसको देखते हैं। प्लाज्मा का नाम सुना आपने कभी, प्लाज्मा, प्लाज्मा आसान लफ्जों में बताऊं तो कायनात का जितना भी रोशन हिस्सा है, चमकता धमकता जितनी भी कायनात है, वो सारी की सारी क्या है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा हमारे अर्थ पे भी है लेकिन वो हमने बनाया है। जैसे आपके मेरे कमरे में लगी ट्यूबलाइट, प्लाज्मा है लेकिन मैंने बनाया है उसको। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। कायनात में जो प्लाज्मा है, वो जो नेचुरल प्लाज्मा है, वो अर्थ पे बहुत कम है। हो गया, तो देखते हैं कायनात में ये प्लाज्मा बनता कैसे है। एक छोटी सी वीडियो है, उस वीडियो में हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी वीडियो प्ले हो जाती है। सिमुलेशन काफी जबरदस्त है, इसमें प्लाज्मा के बारे में बताया जाएगा। अच्छा चलें, तब तक मैं और बात कर लेता हूं आपसे, जब तक ये वीडियो प्ले नहीं होती। केमिस्ट्री के बारे में मजीद बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर केमिस्ट्री साइंस में से निकाल दी जाए तो फिजिक्स वालों को क्या प्रॉब्लम आ सकता है, बायो वालों को क्या प्रॉब्लम आ सकता है। आप अपने दिमाग से मुझे सवालों का, इस सवाल का जवाब दें
कि अगर केमिस्ट्री माइनस हो जाए साइंस में से तो बायो और फिजिक्स में क्या मसले आएंगे? शाबाश, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? भाई एक स्कूल सर बता रहा है, बायो, बाकी भी बताएं। सर बायो में ये प्रॉब्लम आएगा कि उन्हें ह्यूमंस के अंदर होने वाले रिएक्शंस का नहीं पता चलेगा कि उनके अंदर किन केमिकल के जरिए कौन सा रिएक्शन और प्रोसेस होगा। अच्छा चलें ऐसा करते हैं, बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया कि लिनोवो जो जिनका नाम है, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, मुझे ज़रा कुछ बताएं, कुछ भी बताएं जो उनके दिमाग में चल रहा है कि अगर केमिस्ट्री को माइनस कर दिया जाए तो बायो और फिजिक्स में क्या तबाही आएगी, क्या खत्म होगा उनके अंदर? देखो फिजिक्स, देखो सीधी बात है, फिजिक्स ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ते क्या हो? मैटर और एनर्जी का रिलेशन, मैटर और एनर्जी का रिलेशन पढ़ते हो फिजिक्स में। जब मैटर ही नहीं रहेगा, मैटर के बारे में ही नहीं पता होगा, फिजिक्स ही खत्म। तो मैटर के बारे में बताएगा कौन? चलें जी, सिमुलेशन प्ले हो गई है, स्टूडेंट्स को फुल स्क्रीन पे देखिए। ये मंजर तो आपने देखा होगा, बादलों में थंडरस्टॉर्म, बादलों में बिजली कड़कती है, क्या होता है इसकी मदद से? जरा गौर से देखिएगा। आप देख रहे हैं बादलों में बिजली के कड़कने से क्या होता है? बादलों के अंदर चलते हैं। देखिए बादल पानी के बुखारात हैं, और जैसे ही बिजली इनमें से गुजरेगी तो बिजली के गुजरने से पानी के बुखारात अपने ऊपर चार्जेस ले आते हैं, अपने ऊपर चार्जेस ले आते हैं। जब पानी के बुखारात के ऊपर चार्जेस आते हैं तो इस तरह बादल में भी चार्ज आ जाता है। ये जो चार्ज बॉडी है जो कि बादलों की शक्ल में हमें नजर आ रही है, अब ये चार्ज्ड बॉडी जो हमें बादलों की शक्ल में नजर आ रही है और जो करंट को कंडक्ट भी कर सकती है, थंडरस्टॉर्म को कंडक्ट भी कर सकती है, तो ये जो स्टेट है जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा और रोशनी पैदा होगी, ये है प्लाज्मा। अब आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि बादल प्लाज्मा है, बादल प्लाज्मा नहीं है। बादल प्लाज्मा बनाने का एक सोर्स है। प्लाज्मा सिंपल अल्फाज में बताऊं तो यूनिवर्स में जहां भी रोशनी है उसका कुछ सोर्स है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सूरज से रोशनी आ रही है, डेफिनेटली सूरज उसका सोर्स है। तो कायनात में जितनी भी रोशनी है उसका जो भी सोर्स होगा वो सारे का सारा क्या होगा? प्लाज्मा होगा। सूरज, चांद की तो रोशनी नहीं होती अपनी, सितारे, थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग ना तो सूरज से आती है, वो जो आसमान पे बिजली गिरती है, ना तो वो सितारों से आती है, वो तो आसमान से ही पैदा होती है। तो आसमान के अंदर वो जगह जहां से वो बिजली निकलती है या वहां से रोशनी आती है, वो जगह पे क्या होता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द रेडिएंट फॉर्म ऑफ मैटर। इसको भी हम कहां पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर में इसकी डिटेल आ रही है। स्टूडेंट्स एक और सिमुलेशन आपको दिखाता हूं, साथ ही नीचे जी। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी शक्ल को बदलते हैं, अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसी तरह फिजिक्स पे तो बात हो गई, अब बायो में बताइए, बायो में अगर केमिस्ट्री निकल जाए तो क्या होगा? बायो से अगर केमिस्ट्री निकल जाए तो क्या होगा? लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, हम जब उनको समझ नहीं पाएंगे तो बायोलॉजी की काफी चीजें हम उस पर गैप आ जाएगा। चलें सिमुलेशन प्ले हो गई, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं पानी के मॉलिक्यूल किस तरह खूबसूरती से बर्फ के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी मेल्टिंग और फ्रीजिंग देखूं तो जरा गौर से देखिएगा। When exposed to heat, the temperature of जैसे water मैं बर्फ को गर्म करता हूं तो गौर से देखिएगा, बर्फ को गर्म करने पे पानी के मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो रहे हैं। ये अलग अलग होना मेल्टिंग है। ठीक है, फिर मैं इनको और हीट करूंगा, कितना हीट करूंगा? अच्छा अब इनसे हीट लूंगा तो ये हीट वापस लूंगा पानी में से तो ये ठंडा होगा, पानी बर्फ बनेगा, ये देखो। ठीक है, किस तरह हीट देनी है, किस तरह हीट लेनी है, हीट के लेन देन से स्ट्रक्चर में क्या तब्दीलियां आती हैं,
ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये जो कनेक्शंस हैं, बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, को तोड़ो, ये केमिकल चेंज। तो केमिस्ट्री हमें किसी भी मैटर का फिजिकल चेंज भी सिखाती है, केमिकल चेंज भी सिखाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए बेटा, बर्फ का क्या फार्मूला है? शाबाश, बर्फ का क्या फार्मूला है? कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, बर्फ का क्या फार्मूला है? बर्फ का फार्मूला है H2O, बिल्कुल ठीक बोला। पानी का क्या फार्मूला है? पीने वाला पानी जो होता है H2O। भाप, स्टीम का क्या फार्मूला है? H2O। तीनों के अंदर फार्मूला मेंटेन है, इसका मतलब तीनों हालतों के अंदर केमिकल मेंटेन है, केमिकली कोई चेंज नहीं आया, हालत शक्ल में चेंज आया है। तो ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। ठीक हो गया? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री हमें इन तमाम बातों के बारे में बताती है। हमारा जो SLO था वो वैसे तो कंप्लीट हो गया है। अब Exposed हम to heat reduction. PPT खोल दे। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आपसे। जी, कुछ क्वेश्चन करेंगे आपसे। इन क्वेश्चंस का अगर आप आंसर करते हैं तो इसका मतलब आप समझ गए केमिस्ट्री। तो पहला सवाल है कि केमिस्ट्री को डिफाइन करना है। तो पेपर में अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारी तरफ से, आप वहां से आराम से इसको देख सकते हैं। 3-4 कीवर्ड्स हैं, अगर वो आपको आते हैं तो केमिस्ट्री डिफाइन हो गई। केमिस्ट्री मैटर की स्टडी करती है। क्या स्टडी करती है? फिजिकल इंटरैक्शन, केमिकल इंटरैक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये 4 बातें आपने बता दी तो डेफिनेशन खत्म। केमिस्ट्री मैटर की स्टडी करती है। क्या स्टडी करता है? फिजिकल इंटरैक्शन, केमिकल इंटरैक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ में कंपोजिशन का वर्ड भी लगा दो। सवाल नेक्स्ट, लिस्ट एंड briefly describe the 4 core area of chemistry related to different states of matter। जो केमिस्ट्री के 4 कोर एरियाज हैं वो जरा बताओ। सिंपल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये 4 एरियाज पढ़ने होते हैं केमिस्ट्री में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। सॉलिड की मिसाल अर्थ, लिक्विड की मिसाल पानी, गैस की मिसाल हवा, प्लाज्मा आप कह दो स्टार, इस तरह सन की एग्जांपल दे दो। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज द स्टडी अंडर द कोर एरिया ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर क्या पढ़ते हो? डेफिनेटली अर्थ में क्या पढ़ते हो? सॉलिड्स के बारे में पढ़ोगे। डिस्क्राइब द फोकस ऑफ केमिस्ट्री इन द स्टडी ऑफ एयर। एयर में किन के बारे में पढ़ते हो? गैसेस के बारे में पढ़ते हो, कैसे उनका रिएक्शन होगा। व्हाट इज प्लाज्मा एंड व्हाई इट इज स्टडीज इन द कोर एरिया ऑफ स्काई इन केमिस्ट्री। स्काई के अंदर प्लाज्मा कहां पढ़ा जाता है, क्या क्या चीजें पढ़ोगे तो प्लाज्मा के बारे में जान जाओगे। ये सारी बातें हैं। आई होप स्टूडेंट्स आसान सा SLO था, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं थी, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप क्वेश्चन करें जी। रेनेसेंस स्कूल, क्या क्वेश्चन आपका? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, उन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल, केमिकल चेंज केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, ऑल ओके। ओके जी, आपका बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट होगा। और कोई स्कूल जी? सॉल्ट वाला क्या क्वेश्चन है? चैट में जरा जाएं। सर वी हैव नेटवर्क इश्यूज सर, वॉइस नहीं आ रही ऊपर। we are saying that salt interaction with water is a chemical interaction, not a chemical interaction। salt का water के साथ interaction physical है। physical मैंने बोला नमक नमकीन, पानी में भी नमकीन, तो physical interaction। हाँ, जैसे चीनी को पानी में डालो, चीनी मीठा होता है, पानी में भी आके मीठा रहता है, तो चीनी का पानी में हल होना फिजिकल इंटरेक्शन। केमिकल में होता है अपने आप को ही बदल देना, नमक नमकीन ना रहता, कोई और जायके में आ जाता। ये कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज। जब कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रहती हैं आफ्टर मिक्सिंग, तो केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता, फिजिकल इंटरेक्शन होता। ठीक है सर, और कोई सवाल? ओके जी, थैंक यू। अपने सवाल कमेंट्स में दे सकते हैं, हम उनका बाद में भी जवाब